Puzzles and Problems. ये क्या? इंटरनेट नहीं चल रहा? हाँ, उसी का वेट कर रही हूँ। मैंने अपने होमवर्क के लिए रिसर्च करनी है लेकिन बीच में ये कमबख्त इंटरनेट चला गया और ये गेम सामने आ गई। बता तो देती कि इंटरनेट मसला कर रहा है। इसकी तार हिल जाती है बार बार। रुको, मैं ठीक करता हूँ। ये लो, हो गया। रहने देते थोड़ी देर और, मैं ये गेम ही खेल लेती। इतना मज़ा आ रहा था, मेरा स्कोर बढ़ता जा रहा था। वाकई? तुम्हें अच्छी लगी ये गेम? किस सोच में पड़ गए? नहीं नहीं, कुछ नहीं। और ये हो गई गेम कंप्लीट। चलो अब खेलता हूँ। तुम फिर गेम्स बना रहे हो? बना नहीं रहा, खेल रहा हूँ। मतलब ये गेम तुमने नहीं बनाई? बनाई तो मैंने ही है, लेकिन अभी तो खेल ही रहा हूँ। उफ़ो, एक ही बात है। अरे ये तो वही गूगल के डायनासोर वाली गेम की तरह है। यस, आओ तुम्हें दिखाता हूँ कि मैंने ये कैसे बनाई। ज़रूर। जैसे तुम्हें ये गेम्स बनाने का बहुत शौक है, वैसे ही मुझे स्क्रैच सीखने का और स्क्रैच कोड्स की लॉजिक समझने का शौक है। तो सबसे पहला चैलेंज था कि मैं अपने स्प्राइट यानी इस बिल्ली को भागते हुए कैसे दिखाऊं। तो इसको भागते हुए दिखाने के लिए मैंने इसके मुख्तलिफ पोजेस के कॉस्ट्यूम्स बनाए। हाँ, ये तो सही किया तुमने। इन पिक्चर्स को एक के बाद एक देखो तो ऐसा लगता है कि बिल्ली भाग रही है। हाँ, यही किया है मैंने। इन कॉस्ट्यूम्स को बार बार चेंज करने के लिए मैंने एक लूप इस्तेमाल किया और अगले कॉस्ट्यूम की कमांड दी, जो हर 0.02 सेकंड्स के बाद कॉस्ट्यूम बदलती रहती है। ये बिल्ली भागते हुए ऐसे लगेगी। नाइस। चलो अब बताओ कि ये रुकावटें किस तरह बनाई तुमने? इन रुकावटों को दिखाने के लिए मैंने एक इमेज बना ली और मैंने इसे कोड ऐसे किया कि इनको खास कोऑर्डिनेट्स दे दिए। अब एक ही रुकावट को मैं बार बार दिखाता हूँ और जब तक वो इन कोनों को टच नहीं करता, मैं इसके एक्स कोऑर्डिनेट को कम करते हुए इसे बाएं तरफ मूव करता रहता हूँ। ओह, मतलब कि बिल्ली नहीं भाग रही बल्कि रुकावट मूव होके बिल्ली के करीब आती है। लेकिन खेलते हुए बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्ली ही भाग रही है। ये तो बड़ा स्मार्ट आइडिया है। अच्छा, जब रुकावट करीब आ जाती है तो बिल्ली को छलांग लगवाने की कोडिंग तुमने कैसे की? सिंपल, जंप का कोड बनाना काफ़ी आसान था। जब भी आप एरो की प्रेस करोगे तो ये छलांग लगाएगी। जंप में ऊपर जाने के लिए y की वैल्यू 20 पॉइंट्स बढ़ेगी और वापस आने के लिए y की वैल्यू 20 पॉइंट्स कम होगी। हैं? कैसे? ये देखो, y की वैल्यू ज़्यादा हुई तो ऊपर चला गया और कम हुई तो नीचे आ गया, और ये हो गई हमारी जंप। ओह, ये तो बहुत ही आसान था। बिल्कुल। अब आखिरी काम है स्कोर गिनना और बारियां गिनना, जो कि इन हार्ट शेप से पता चलता है। अच्छा, मतलब ये जो हार्ट्स हैं ये लाइव्स हैं इस बिल्ली की? बिल्कुल। जब भी हमारी बिल्ली इस रुकावट को टच करेगी, तुम्हारी बिल्ली की एक लाइफ कम हो जाएगी, और जब ये हार्ट 0 पे पहुंच जाएंगे तो हमारे पास कोई लाइफ नहीं बची। यहाँ हमारी गेम खत्म हो जाएगी। गुड लॉजिक। अच्छा, अब ये बताओ कि प्लेयर को स्कोर कैसे मिलेगा? शुरू में स्कोर 0 होगा और हार्ट्स 3 होंगे, और गेम में हर 0.5 सेकंड्स गुजरने पर आपका स्कोर 1 पॉइंट बढ़ जाएगा। मतलब ये कि जितनी ज़्यादा देर आप गेम जारी रखेंगे, उतना ज़्यादा आपका स्कोर होगा। ग्रेट वर्क बिलाल। लॉजिक तो काफ़ी सिंपल है और ग्राफिक्स भी बहुत मज़ेदार हैं। आ जाओ, तुम भी खेलो। नहीं नहीं, मैं पहले भी बैठी गेम ही खेल रही थी और मेरा होमवर्क पूरा नहीं हुआ। अब मुझे काम करना है। हो, बिल्कुल भी नहीं खेलोगी तुम ये गेम? नहीं और मेरा हाई स्कोर भी नहीं तोड़ोगी? नहीं, आज नहीं। ये कैसे हो गया?